हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग रिक्रूटमेंट को कवर करेंगे जो कि TISS की तरफ से आई हुई है। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। वैकेंसी अच्छी है फ्रेंड्स। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो ऑनलाइन मोड पे ही करना है। ऑफलाइन मोड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, या ना तो हैंड रिटन एप्लीकेशन चलेगा यहाँ पे, ना तो ऑफलाइन चलेगा। आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को फिल करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे महिला वर्ग को यानी वुमेन कैंडिडेट को छूट मिलेगी। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, उन्हें डायरेक्ट केवल अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। SC/ST कैटेगरी को थोड़ा कम फ़ी देना होगा। चलिए हम लोग सारी नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी कितनी आई है, किस सब्जेक्ट में आई हुई है, और ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से आई हुई है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको PhD एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे यूनिवर्सिटी से PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसे मैंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा PhD एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। NTA नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आया हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। ये मुंबई में लोकेटेड है और ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से एडवर्टीजमेंट आया हुआ है टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि दिसंबर 2021 का है। ये इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1936 में, और इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है 1964 में। और ये फंडेड है इस टाइम। इसकी जो फंडिंग है ये हो रही है UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और इसकी रैंकिंग ओवरऑल टॉप 40 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में 37th रैंक पे है। NIRF की रैंकिंग 2021 के अंदर। और इसकी जो कैंपस है ये कई जगह पे है। ये मुंबई कैंपस से वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा इसका जो कैंपस दिया गया है तुलजापुर में है, गुवाहाटी में है और हैदराबाद में भी है। यानी कि 4 इसके ऑफिस दिए गए हैं, 4 इंस्टीट्यूट और हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पे आप देखिए दिया गया है, करेंटली द इंस्टीट्यूट ऑफर ओवर 50 मास्टर डिग्रीज, यानी कि 50 मास्टर डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं, 16 PhD प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पे रेंज दिया गया है सोशली रिलेवेंट इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ सोशल वर्क, सोशल साइंस, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर स्टडीज़, मीडिया एंड कल्चर, अप्लाइड साइकोलॉजी, डिजास्टर स्टडीज़, हैबिटेट स्टडीज़। ये सारी स्ट्रीम में 50 मास्टर डिग्री और 16 PhD डिग्री के प्रोग्राम अभी रन हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट होंगे। टीचिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। टोटल पोजीशन जो दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट वो 23 है, यानी 23। एकेडमिक पे लेवल देख लेते हैं कि कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी बनेगी। प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल होगा वो होगा लेवल 14। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 1,44,200 से लेके 2,18,200 तक। एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13A रहेगा, 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपये होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में लेवल 10 होगा, जो कि 57,700 से लेके 1,82,400 तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग किस किस पोजीशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। ये स्कूल और कैंपस दोनों में है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है ये प्रोफेसर पद के लिए है। सेकंड कॉलम जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3rd दिया गया है। देन टोटल संख्या दी गई है कि कितना पोस्ट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ है, जो कि मुंबई में, ये मुंबई के कैंपस में ही है। मुंबई में ही सारा आपका जो पोजीशन रहेगा, जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई में ही होगी। तो
तो इस सब्जेक्ट में जो आया है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 रिजर्व कैटेगरी, यानी कि 3 टोटल सीट की संख्या दी गई है। स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो कि मुंबई में ही है, इसमें प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है जो कि ओबीसी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एसटी के लिए है। टोटल 2 सीटें दी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर पोस्ट के लिए 2 है, 1 अनरिजर्व और 1 ओबीसी के लिए सीटें हैं, और 2 सीटें ओबीसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी दिया गया है, इसमें प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी ओबीसी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि एससी के लिए 1 सीट प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, सिर्फ 1 ही पोस्ट के लिए आया ही है इसमें प्रोफेसर के लिए। इसके बाद में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 एसटी और 1 ओबीसी के लिए निकला है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी सीट नहीं है। जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। स्कूल ऑफ लॉ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दिया गया है, गवर्नेंस, जो इसमें कि प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। स्कूल ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी में दिया गया है। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। गुवाहाटी ऑफिस मैंने बताया था आपसे, गुवाहाटी में भी इसका ऑफिस है और तुलजापुर में भी है और हैदराबाद में भी है। तो गुवाहाटी ऑफिस में 1 सीट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए है, और उसके बाद में तुलजापुर के कैंपस में 1 अनरिजर्व प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। हैदराबाद में 1 पोस्ट एससी के लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, और तुलजापुर और गुवाहाटी कैंपस में 1 प्रोफेसर पोस्ट है ओबीसी के लिए। ठीक है, टोटल जो सीटों की संख्या है, प्रोफेसर पोस्ट के लिए 10 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 है। टोटल सीटों की संख्या 23 है। ठीक है, अब आइए हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आर्ट में या ह्यूमैनिटीज़ में या एजुकेशन में या लॉ में या सोशल साइंस में। सोशल साइंस में सब्जेक्ट दिया गया है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी या सोशियोलॉजी में। इसके अलावा मास्टर डिग्री आपका साइंस में, लैंग्वेज में, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या मास कम्युनिकेशन में, या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, एटसेट्रा। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो। इसके बाद आपके पास 10 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, 10 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है कम से कम 10 साल का होना चाहिए, तो आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जितनी भी स्ट्रीम्स यहाँ पे दी गई थी, सब्जेक्ट दिए गए थे, उसमें किसी में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद में पीएचडी डिग्री आपका होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसमें जो टीचिंग एक्सपीरियंस दिया गया है, इसमें टाइमिंग थोड़ा कम लिया गया है। यहाँ सिर्फ 8 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो विथ 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ आपका नेट या सेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अगर आपका जो पीएचडी है वो 2009 के पहले का है तो आपको नेट से छूट मिलेगी। उसमें भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए एटसेट्रा। अगर आप उसके पहले का आपका पीएचडी है तो आप इसमें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसे। अब आइए कुछ हम लोग ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। अगर आपके पास हो ऐसा कुछ तो आप इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। ये बहुत लंबा है, अगर पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आइए कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ नोट में दिया गया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर को, और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में। ठीक है, यानी कि कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करना सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप हैंड रिटन या फिर ऑफलाइन इस फॉर्म को फिल करते हैं तो वो या फिर इनकम्प्लीट है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग जो एप्लीकेशन की फ़ी है वो दी गई है 2000 रुपया जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए, 500 रुपया SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है, और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ी ऑफ किया गया है। यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है उसे भी आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट डेट वगैरह क्या दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट हो गया है वो 30 दिसंबर से ही स्टार्ट है, 30 दिसंबर 2021 से ही। और लास्ट डेट जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने का वो दिया गया है 10 फरवरी 2022, यानी 10 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स दी गई थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी हम लोगों ने देख लिया है, कवर कर लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, क्या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।